हाय फ्रेंड्स, मैं सोनलाल सालवी। ठीक है, अभी मैं कंबल वाले बाबा के पंडाल से हूँ। पंडाल अभी कुंवाजा में है। कुंवाजा कहाँ है? देश भारत राज्य राजस्थान राजसमंद जिले से के कुंवाजा गांव में है। ठीक है, तो बाबा के चमत्कार का कितना असर पड़ा लोगों पर, वो सुनते हैं लोगों की जुबानी। ठीक है, हेलो मैडम, कब आया आप? अरे हमारा पाँचवा दिन हम लोग। पाँचवा दिन है? हाँ, आप लोग जाने वाले। आज जाने वाले हो? हाँ, अच्छा, तो लास्ट शिविर में बैठेंगे, बाबा जब आएंगे तो। आज पाँचवा दिन है। किसको लेके आए? मेरा लड़का विकलांग। लड़का विकलांग है, चल नहीं सकता। तो इस 5 दिनों में बोले तो आपके लड़के को बाबा ने देखा देखा तो कुछ फर्क पड़ा? ये अभी ऐसे पता नहीं चला। 5 दिन हुए और आप बोल रहे हो पता नहीं। बोले कुछ अगर 100 में से कितने परसेंट बोले तो? अरे ऐसे 100% में मतलब वो एक सीरियस विकलांग है ना। सीरियस विकलांग है? हाँ, जैसे कमर से बिल्कुल उठ नहीं पाता है। तो अगर आप 100 में से कितना परसेंट दोगे अगर ठीक के मामले में? तो ठीक अभी नहीं बता सकते। 5%, 2%, 10%? हाँ, अभी नहीं बता सकते। अब बाबा बोल रहे हैं कि जिसका सीरियस है दूसरा तीसरा। हाँ, दूसरे कैंप में जाना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरा कैंप कहाँ लगेगा मालूम है अब कुछ? मुझे अभी जब लगेगा तो खुद ही मोबाइल पर आ जाएगा। तो भी पूछना चाहिए था आप, भाई सीरियस है तो। बोले तो इनको तो सब प्लानिंग है, सब प्लानिंग होती है कि भाई वो अगला कैंप कहाँ लगेगा। नहीं तो लगेगा वो तो मोबाइल में आ जाएगा, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब लगेगा तब मोबाइल पर आएगा। हाँ, ये बात तो है। सबको आता है। हाँ, जो आया है वो, नहीं आया वो सबको दिखा है। हाँ, ये बात तो सही है। चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, इसी में भगवान से आशा करता हूँ। और सभी ठीक हो रहे, बाबा का आशीर्वाद बहुत पावरफुल है। ठीक है, ऐसे देखते हैं बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। हो रहे हैं। सीरियस है तो भी वही होएगा कि भगवान की मर्जी होगी, जब ही ठीक होगा। गीता में कहा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और भगवान की जब मर्जी होगी जब ठीक हो जाएगा। वैसे कहाँ से हो? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहारी हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? अच्छा, रहते हो बिहार में और आए हो दिल्ली से। दिल्ली जो नौकरी करते हो? नहीं, नौकरी हम लोग करते हैं। हाँ, तो आप लोग नौकरी करते हो? नहीं, हम लोग नौकरी नहीं करते हैं। जैसे हम लोग रह रहे हैं फिलहाल यहीं अभी। सेठ लोग हो? नहीं, सेठ तो नहीं। जैसे हम लोग अभी आए हैं गांव से, तो कुछ दिन पहले से आए हैं, तो यहीं दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ तो हमारा लास्ट है, आज खत्म है। आज चले जाओगे? आज चले जाएंगे। वैसे राजस्थान में आपको कैसा, बोले तो इन 5 दिनों में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अब तकलीफ क्या हुआ, जैसे कि अब दुनिया जैसे रह रहे हैं ऐसे हम भी रह रहे हैं। नहीं, कुछ अच्छा लगा? देख के तो सबको अच्छे लगा। अब कोई मतलब बीमारी जब ज़्यादा दिन के हैं तो हम कैसे कह सकते कि बाबा एक पर एक मेरे लड़का को ठीक कर। हाँ, नहीं सही है। भाई ज़्यादा बीमारी है तो वो बोले तो 2-3 कैंप। और ज़्यादा सीरियस बीमारी है। हाँ, जैसे इतना पर से तो ये सब उनका सही है, बातचीत पढ़ल लिखल सब है, लेकिन यहाँ से जो है उसका कमर में जब मारा तभी से मारा? में। हाँ, किसने मारा? पोली मारा। जब से हवा लगा तब से तो ये पूरी में डैमेज हो गया, वो हड्डी उसका भी कमज़ोर हो गया। ये उदयपुर में हम लोग 3 साल दवाई कराए, ऑपरेशन भी दोनों पैर। तो हॉस्पिटल में कुछ नहीं होगा? कुछ हुआ मन जैसे ताकत कुछ आ गया है, पैर सीधी हो गया। बाबा डॉक्टर साहब पहले जब हमने पर्ची लगाए ना, 2 साल के पर्ची भी लगा वहाँ, तो वही समय बोल दिया कि इसका पैर सीधी हो सकता है और इसका मतलब जूते के सहारा पर जिंदगी भर चलना पड़ता है। डॉक्टर उसी समय बताया।
हम जाकर डॉक्टर से पास में मिल से पूछे कि डॉक्टर साहब अब तो मेरा पर्ची लग गया 2 साल, इसके बाद मैं अब निराशा तो होकर जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद ये बताया कि मैं मतलब हम आऊँ इलाज कराऊँ इतना दिन रहूँ, उसके बाद मैंने क्या फ़र्क पड़ेगा। बोला बेटा देखो पैर सीधी हो जाएगी और जूते का सहारा पर इसको चलना पड़ेगा, जूता पहनना पड़ेगा दोनों पैरों में और बैसाखी पर और 2-4 देख चल सकते। कितने दिन पहना, 3 साल हमने पहले जूता टूट गया तो आया, वहाँ रहे भी, ऑपरेशन हुआ 1.5 महीना 2 महीना रह के गए। 15 दिन पर उसको जो पैर इतना ऊंचा रहता है उसको इधर इधर ये कर मशीन में लगा के सीधी हो गया। अब कुछ दिन जूता पहना उसके बाद उसको अब बहुत कठिन लग रहा है। 10 दिन अरे भारी ऊपर का शरीर हो जाएगा। हाँ भारी। तो नीचे का शरीर कमजोर रहे तो जूता पर कितना देर चल। हाँ सही बात है। ज़्यादा दूर नहीं चल पाता, बुरा लगा इसे हम दोनों चल नहीं पाते। तो उसने ये ट्राई साइकिल से उसने घूमने फिरने लगा, आपने थी करने लगा। ये तो हम लोग बिल्कुल बाबा देव के तो नामे नहीं लेते हैं। कहीं जाने के कितने बाबा ऊपर हुए, कितने बाबा लोग हम जेल देख रहे, आसाराम भैया, ये कौन बाबा, ये निर्मल बाबा, काका बाबा निकले। पर हाँ भाई कोशिश तो कोई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन ये बाबा जो ऊपर हुआ था हम लोग देखे 15 दिन पहले। इसका एक जो उदयपुर में इलाज मन कराया है तो वहाँ एक दोस्त मिला था, उसको एक पैर से मतलब उछल, वहाँ बातचीत उससे होता है तो अभी भी बेचारा फ़ोन पर बातचीत करता था। उसी ने आया है जो वहाँ शिविर लगा ना, कहाँ भी बता रहे सिरोही में, वहीं वो लड़का आया। उसने आते समय बोला भाई हम तो जा रही हूँ एक बाबा के देख ले ऊपर, वहाँ मैं जा रहा हूँ इलाज करा रहा हूँ, बाबा नया उठे हैं तो वे ठीक करते हैं। हाँ ठीक है भाई तुम जाओ, मैं नहीं अब जाऊँगी कहीं, मैंने बस के बात नहीं, मेरे को चलना की दिक्कत है, साथ में एक आदमी मैं लेकर भी जाऊँगी। खैर मम्मी तो मेरी चली जाएगी, लेकिन मेरा बस के बात देखें तो मैं घुस के कहाँ तक ले चलूँगी। ट्रेन यहाँ उतरे वहाँ बस पकड़ो, यहाँ उतरे तो यहाँ ऑटो पकड़ो, लगे थोड़े कुछ लगा रहता है। अभी भी ट्रेन के लगे जाओ तो इतना दूर से उतना दूर पैदल चलो, तब मतलब पीछे जनरल आएगी, विकलांग आएगा तो टेम्पो कर लेना। तो उधर बीच में नहीं टेम्पो चलता, टेम्पो नहीं चलता, इधर अंदर नहीं चलती, बाहर चलती है, निकलने के बाद रेल पार करो तब तो उसने मना कर दिया। फिर उसने यहाँ से गया मतलब इलाज करा के फिर फ़ोन किया कि भाई जो एक बार देख ले, से देखने में क्या सही बोला तो जाओ भाई देख ले। तो मेरे से दिखाया कि देख मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और भैया देख ला का कोई चलो जा। फिर एक पर एक मुंड में आया कि चलो माता रानी की कृपा हुआ, तभी मन में उत्साह आया चलो कम से कम टीवी पर तो देखे थे ये सब लोग कि ये खड़ा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आँख से देखो सुनल कान के सुनल नहीं कोई मानता है, कोई नहीं मानता। नहीं सुन लो सभी के तो वही ना कहते जब आँख से हमने हकीकत है कि नहीं आप सुनोड़ी है तो सुना आप क्यों देखा तो विश्वास आया। मतलब मोबाइल में तो हकीकत में देखे, लेकिन उससे विश्वास कोई नहीं करेगा। फिर भी कहे चलो एक बार देख लेते हैं, क्या करें 5 दिन तो गंवाना पड़ता, आती जाती तो 2 दिन 5 दिन यहाँ रहना, 7 दिन खींच लिया 1 हफ्ता, तो कहे चलो देख ही लेते हैं। तो वहीं हम कोई बात नहीं बोले तो आए तो देखे कि हाँ बहुत लोग के खड़े तो कर दिए बाबा, यानी सब ठीक होंगे भगवान के आशीर्वाद से, बाबा के चमत्कार से। देखो धीरे धीरे सबको मनसा पूर्ण करे माता रानी। अरे सब बोले तो विश्वास रखो के भी, हाँ मैं सब भगवान ने बोला मैं विश्वास में हूँ, यानी विश्वास ही रखोगे सब ठीक हो जाएगा। बाबा एक चमत्कार कलयुग के अवतारी है। बतावे भाई एक तो बाबा जो मतलब गारंटी लेते हैं दूसरे में कि जरूर मैं फायदा ठीक मिलेगा। करके ही जाऊँ दूंगा। हैं? बाबा एक गारंटी लेते हैं कि मेरे से कोई मतलब हमसा मत करना, हाँ। और मेरे से ये मत कहना कि दूसरे तीसरे को लोग बड़े बड़े लोग आते हैं तो
कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े एथियों से एथी लगा के ले आते हैं कि मेरे से बच्चे के जल्दी ठीक कर दे, हम उनका के ये दान देंगे, ये बाबा उस पर गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है। नहीं बाबा बोले तो लोभ लालच कुछ नहीं है बाबा के अंदर, बाबा बस सेवा बाबा करते तो हैं। बहुत मतलब कुछ यही दान में बहुत कुछ उनका मिल गया। अरे उनको क्या उनको खाने लोग के लिए जबरदस्ती दे दिया। अभी भी लोग फोन करते हैं, जिसका अच्छा हो जाता है वो भी खुशी से कहते हैं कि बाबा मैं तुमको क्या दूं, क्या लाऊं, ये भी कहते हैं। आज जिसका नहीं है वो जबरदस्ती लिया के यहाँ रख देते हैं। तो बाबा ये मतलब कहते हैं कि मेरे ये इलाज करने का दक्षिणा नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे दक्षिणा मन चाहिए। तुम्हारा खुशी है तो आप इसके ये मत सोच के देना कि मैं मेरे बाबा मेरे को ठीक कर दिया तो मैं हम इनको दक्षिणा दे रहे हैं, ये कह के मत। वो मंत्र नहीं चलता बाद में, अगर पैसा ले लेते हैं तो मंत्र नहीं जो चलता। मेरी माँ है वो मेरे से रुस जाएगी, भाग जाएगी। हाँ, सही बात है नहीं कि लोभ लालच जहाँ आए, माँ मेरी कही है कि लालच जहाँ होगा तहाँ तो माता बात रानी सच्ची नहीं रहेगी रहेगा। वो सब हमारा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मेरी भक्ति में खराबी हो जाएगी। सही। लेकिन ये है कि दान दक्षिणा जो देना है दो, खिलाओ पिलाओ, भंडारा में दो, हाँ। आप ही के लिए जो दोगे आप ही के लिए, और दोगे तो वो गाय चारा के लिए। बाबा तो 30 साल पहले से इलाज कर रहे हैं, उसको सामान के अथी के कमी हुआ है, बहुत कुछ लोग दे चुके हैं। बाबा का पहले का बहुत कुछ मिल गया जो घर में किए, अब नहीं ये टीवी पर चालू किए, ये 2-3 महीना से। पहले बहुत कुछ बाबा का मिल चुका है। हाँ। ये बात नहीं है कि नहीं मिला है, बाबा को बहुत कुछ मिला। कोठा हमारी बहुत कुछ लोग दे दिए, लेकिन अब इनका यही कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा लोग है। ज्यादा मेरा बाप दादा के जिम्मेदार भी है, ये लोग जात के भी हैं, वो उसमें भी इन लोग का खेती बाड़ी ज्यादा हो। सही। बाबा के कुछ नहीं चाहिए, बाबा की ये कहना है। और ये भी बात है कि जो मेरे से एथी लगा के गुहार लगा के आएगा उसको तो मैं कभी ठीक नहीं करूँ। हाँ, उनके दिमाग में ये है कि जो इसका मन में अभिमान है, पैसा बहुत है, वो सोच के आएगा तो वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं कहेगा होगा। कि मैं मेरे को ठीक कर दो, मेरे को पहले लड़का को ठीक करो, मैं तुमको इतना पैसा दूँ। तो मेरी माँ तो उस पर वो तो भगवान के भरोसे ठीक कर रहे हैं। वो तो कर्मानुसार कर्म बोले तो कल यज्ञ हुआ था। वो किस लिए था कि सभी के जितने भी पाप हुए थे कल नहीं, एक बार ऐसे बोला बाबा, देखो ऐसे बोला कि मेरे में करामात नहीं है, ये माँ में करामात है। मैं चाहूँ ना जिसको खड़ा कर देता हूँ। तुम बोलते हैं ना कि मैं चादर डालता हूँ, चादर डालने से खड़ा होता है, चादर डालने से खड़ा नहीं होता है। उनकी मेरे दिमाग में दृष्टि में आ जाता है, उसको मैं खड़ा कर देता हूँ। हाँ, जिसका उनके मन में हाँ, घुस जाएगी माँ तो ऐसे करता है वो। देखो वो मेरा नजर से देखा मैंने, बिना हाथ लगाए ऐसे 2 आंगलियां करी और ऐसे ये खींच के लेके आ गया। हाँ, जो बिना हाथ जैसे लगाए। बिना हाथ लगाए उसको ऐसे खींच के लेके आ गए हाँ, कि ये देखो खड़ा होके आ रहा है। बिना हाथ लगाए। मैंने एक है दो करामात आदमी तो। के देखा। पर अब करामात कड़ा कर नहीं रही हो, कांटे कौन कर वो नहीं रही कुछ हो, सीधी प्राप्त की चल नहीं रही। चल नहीं रही है। अरे चल और भी सीधी आत्मा अपन रीस में आ गया, अपन रीस में आ गया, हम बोल दो उनके खड़ा कर बता। मैंने जगह वो 2 आंगलियां यूं कर रही हूं, खांचर ले रहा है जी, हाँ, वो अपने आप सीधो बिना खांचर हाथ ले रहा है। लगाओ, बोल देते हैं। जान रही हूं, कि खांचर लाया कोई ने पकड़ ले रहा है, जाने कह रहे हैं कि ये अब तो मार बात नहीं रहा हूं, झूठ देख है, लीजिए। माँ तुम्हारे पास कहाँ है। हाँ हाँ, कोई मान लो सब लोग तो एक समान है नहीं, एक समान नहीं है। तो कोई बोल देता है कि कैसे तुम खड़ा कर दोगे, कैसे मैं खड़ा कर देखती दोगे? हूँ। तो तो उसका अरमान कोप के में आया लिए बाद माँ में उसकी जो है उसको दिखाने के लिए तुरंत खड़ा कर तुरंत खड़ा कर देती है। कि देख मैं खड़ा करके दिखा देती हूँ। यूं है। पर्चा है। जैसे थावे के भवानी के हुए थे रहसु भगत इस के बोतल को ऊपर ऐसे नहीं खड़ा थी। करके लेके आते हैं। जैसे रहसु भगत के ऊपर काली जी नहीं खड़ा थी, हाँ तो राजा नहीं मान रहे थे कि नहीं, वो बोला कि राजा आता नहीं तुम्हारी माँ काली जी को मैं देखूंगी। हाँ। आता ना राजा मत ऐसा बात कहो, मेरे तुम्हारा नाश कर देगी। या तो नहीं, उनका तो घमंड था, नहीं घमंड। मैं देखूंगी कैसी तुम्हारी माँ है, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो उसको लिए तो काली जी तो आ गई उसके देह पर, लेकिन राजा का तो विनाश कर दी। ये बात है, ज्यादा जबरदस्ती भी कहल ठीक नहीं। ठीक नहीं। ये भी नहीं है कि वहाँ मेरे बच्चे आए मैं पीछे आई,
वहाँ से उठा कर ले आऊँ, मैं कहूँगी मेरे बच्चे को पहले ठीक करो। ए बेटी, ये भी नहीं ठीक सहनशील होता, वही ठीक नहीं होता। पीछे रहो उतने अच्छा है। वो तो बोले तो कल बोला था बाबा ने कि मैं अगर रात के 12 बजे के बाद जिसको भी देखता हूँ तो मेरी शक्ति डबल हो जाती है डबल और उसको जल्दी दिखावे 5 ना। दिन रुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस पर एक बार जब को वो लास्ट में देखे ना, वो आप डिस्ट्यून देखे बजे। ओके 12 बजे, रात की 12 बजे के बाद मेरी शक्ति डबल हो जाती है, इसीलिए हिम्मत आ जाती है। इसलिए जिसको भी 12 बजे के बाद मैंने देखा है वो बोले तो 5 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। और उसकी बेटी भी इससे ज्यादा ताकतवान है। अरे जो वो तो वंशा बोले तो वंश बोले तो देखो एक वंशानुगत है। उनके पापा ये करते, मेरे पापा कारीगर थे, मैं भी कारीगर का काम करता हूँ। उनकी बेटी के पापा ये करामात करते तो वो करामात उसमें आ जाती है। एक वो तो बेटी में ज्यादा करामात है, बोले कि बेटी में ज्यादा जो डबल होती है उसमें डबल होती है, फिर उसमें डबल होती है। है नो बाबा तो 53 साल का, अभी तो लड़की नाया होती है, तो जिसको जान नाया आदमी को नाया गुण तेज होता है, उसकी शक्ति उसमें आती है। वो बोले तो बोलते हैं उसको कि वंशानुगत, वंश के अनुसार होती है कि क्षत्रिय राजपूत का बेटा राजपूत ही करेगा, ठीक है। वो तो असर पड़ता है, वो खून का असर पड़ जाता है। खून का असर ये बोलना चाहता हूँ। जैसा बाप जब माई बाप रही वैसा बेटा बेटी का असर। अब आप बोले तो गलत धीरे बाप माई रही स्वभाव तो के बेटा हो, बेटी के भी गलत रास्ता पड़ जाए। बस ये बोले तो खून का असर खून का असर जरूर पड़ता है। शेर का बेटा शेर ही होगा और गिदड़ का बेटा गिदड़ ही होगा। ये खून का असर पड़ता है। लेकिन उसको समय आने पर उसकी शक्ति को उसको पता चल जाएगा। भले वो बकरियों के बीच में रहेगा शेर का बच्चा, लेकिन उस समय आने पर उसकी शक्ति का पता चल जाएगा। शक्ति को पता चल जाएगा, मैं इतना बलिवान हूँ। तो वो उनकी बेटी है, लेकिन वो हमारे बीच में है, लेकिन समय आने पर वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कतनी जगह उनकी बेटी देख दी तो एक बार में ताक देती है तो ठीक है। कतनी जगह और जो बाबा थक गए, भीड़ हो गई, हाँ, और तो बेटी देखने के आती है, वो आती है। जो उसने देख लिया ना तो वो उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं रहती है, ये बोला है। चलो हिम्मत बान हो, चलो आओ जाओ, जो लिखा होगा ऊपर वाला, वो आते हैं, उनका मर्जी होगा तो वही होगा, लेकिन अपने कर्म तो करना। कर्म करते रहो, कि कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर काम होगा कैसे? जो कर्म करते रहो फल मिलेगा। ठीक है बात है मैडम, मेरे को एक परेशानी हो गई थी कल की बात, ठीक है। मैंने सोचा कि ये तकलीफ किसी से नहीं हो सकती, डॉक्टर से भी नहीं हो सकती। अच्छा, और वो होगी तो कोई जानेगार आदमी कर सकेगा, अच्छा। बाकी नहीं होगी। कुदरत ने सुनी जो अपने आप होगी। कुदरत ने भगवान ने सुनेगी। रात भर सोया और सुबह तकलीफ दूर खत्म, बोलो ऐसे ही होगी। अरे इष्ट देव बारी है। इष्ट देवता होते हैं अपने घर के, उनका आशीर्वाद रहता है हम पर सदैव, जैसे जिनकी कुल देवी है ऐसा। भगवान राणा जी का इष्ट है मेरा, और किसी का सेवा करता हूँ। वो एक और है मामा देव, और मामा देव तो गरीबों की सहायता करते हैं। गायों के मारू है, 350 गायों ने मीनों ने मारने चले गए थे, उनको बचन है मामा देव भाला लेके। एक भगत आया था, वो अम्मल लेके भगवान के वहाँ पे 4 तोल अम्मल ला के रख दी भगवान को पिलाने के लिए। परीक्षा ली उसने, उस भगत को बोला इतने से क्यों लाया, थोड़ी और लेके आ जाता। और वो जैसे ही उसके शरीर में आया, वो 4 तोल अम्मल एक ही झटके में पी गया, खत्म, ला और ला। फिर हाथ जोड़ दिया कि प्रभु आपकी लीला तो प्रभु। जो भगवान कोई बोले तो बढ़कर नहीं है, बढ़कर है तो भगवान से बढ़कर कौन है? कोई नहीं, वो सबको लीला देख रहे हैं। और जो इतने लोग यहाँ आते हैं सामान चुरा के ले जाते हैं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। किसी वो तो उसको भगवान बख्शते सभी नहीं। तो और आप जो चुरा के ले जाता है वो क्या है, एक दिन भर रहता पेट भर लेगा। तो मजबूर में आता है कोई, तो मान लो सभी तो रोजे नहीं आता। हाँ, सभी तो गरीब गुरबा आते हैं। अरे सभी गरीब हैं, सभी का घर एक जैसा है। यहीं पे मामा देव का कोयरा गाँव है ना, उसके पास में आ गई मैन जंगल में, जैसे बाबा विराजमान है ना, वैसे वो भी जंगल में स्थान है। लोग जाके बस केवल नमस्कार करके आते हैं, लोग दूर है। एक समय मैं साइकिल पे जाता था अकेला, मेरा गांव कहाँ बिनोल है,
और कहाँ कांकरोली के पास में वो स्थान। सुबह जिस दिमाग में जज गई भगवान के जाना है, साइकिल रवाना की, जाके 2 लाख के वापस आ गई। एक समय ऐसा आया था, मैं कमरे में सो रहा था, बीमार हो गया, 1.5 महीने से वापस उठा। मैंने ये सोचा अब तो मैं चला जाऊंगा ऊपर, बचने की कोई तैयारी नहीं है। भगवान की मेहर हुई, जो उस कमरे में ऑटोमेटिक डेकोरेशन हुआ, लाइटें चालू हुई, और उन्होंने आके मेरे को तैयार किया। हाँ जो भगवान तो है। उन्हीं का महिमा है, उन्हीं का महिमा, किसी का महिमा नहीं है, उनकर महिमा। अभी ये माता बोलाई है कैसे, जिसका मन में घुसी उसका मन में आ गए, जिसने आने वाला नहीं था वो आ गए। अभी भी कितने लोग आएंगे पता नहीं, आएंगे और माँ अपने आप लाएगी। हाँ, अपने माँ आप बुला बुलाएगी। देगी, जिसका मन है कि नहीं माँ, झूठा बात बा। या तो यही माँ जोरदार है, वाह हाँ? हम नहीं समझ या माता जोरदार है। वही नहीं कह रहे। काली अब माँ। फिर माँ उसकी मोती में घुमा देती है कि नहीं झूठ मैं तो काम तुम करो कह ही पर रहे हो। हाथ रखती हूँ। लेकिन चलो मेरे पर चलो, फिर उनका फिर मन में घुमा घुमा के ले ही आती है। ले जाती है, वही बात। मन की ऑटोमेटिक तमन्ना घूमती है कि हाँ, चलेंगे, मन का गति घूमते रहेगा। घूमते रहती है। हाँ, मन चाहे लेकिन पैसे हो यही चाहे है ना हो, कि बगैर पैसे खड़ा गलत होता है। रास्ता पर मन के मत ले जाओ, गलत रास्ता पर मत ले जाओ। मन के गति घूमेला, ऐसा बात नहीं कि सबको मन के गति धीरे धीरे घूमेला, लेकिन अच्छा गलत रास्ता पर ले जाओ कि तुम्हारा अच्छा फल हो। गलत रास्ता पर मत। हाँ, गलत रास्ता पर मैं भी आया हूँ ना, सबको तो घूमता मेरे पास पैसे नहीं था, मेरे को तो एक ही तमन लगी कि मेरी माँ के पास जाना है। हाँ माँ ने बुलाया है, माँ के पास जाना हाँ, है। जब इनका महिमा हो गया तो हमनियों के आवे के प्लान नारा लेके पर तैयार हो गए। अभी कितना सामाने हमने के छूट गए, पहले से रखले तो मैंने बोला गाड़ी वाले के पास गया मैं कि यार भैया देखो मेरे पास पैसे तो है नहीं, पैसे मैं वापिस आके आपको दे दूंगा। चलो भाई कोई बात नहीं, दे देना। कब दोगे? मैं 4-5 रोज रहूँगा, मैं 4-5 दिनों के बाद मेरे को दे दूंगा। तो ऑटोमेटिक उसने बोला पैसे मेरे से ले ले। वो माँ वो सब कर रही है। हाँ, उनका वही सेम टू सेम हुआ, हमारे भी ऐसे ही हुआ। मैं भी 2-3 दिन से आ रहा हूँ, 2-3 महीने से मैं बीमार था, और 1 महीना में अब बोले तो अब काम पे जाने की जरूरत, बोले तो मैं तैयारी में हूँ। आज काम के लिए मेरा फोन आ रहा था, लेकिन तो काम तो वो हो जाएगा नहीं, पर काम गुजरो भी नहीं है, वो फोन नहीं होगा। मैं तो उठ जानो है, बट्टीस जानो हकीकत में काम तो आयुड़ पड़ियो है, एक आदमी को जरूरी करना है। वो भी फिर भी वही से बोल रहा हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो काम वेरो भी नहीं है। मैं नहीं करता हूँ। नहीं मैं पिया नहीं है मात्र वाह, मैं क्यों बहुत सब 500 रुपये सही रहा खट लेंगे हाँ। माता वैद्य यार माता नाम मंचा बगई दे सब माता है जो मते पैसा आवे खेड़ घरू लाइन दीदा मुँह तो बट बहेरिया मुँह वो घरू लाइन माँ दीदा पिया चले जा यहाँ तो दीदा अब देखो चमत्कार देखो माता का। हाँ, उन्हीं का महिमा है भैया। और यहाँ पे आकर सुकून मिलता है मेरे को, और मेरे बोले सब कुछ बोले तो ठीक हो रहा अरे है। लोग का देख देख के थोड़ा शाम की बात संतोष तो मेरे को ये पता चलता है कि हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा, भगवान करेगा। सब भगवान करेगा कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। आप ही भले दंडा दौड़ांगा खागरा पाना 3 सोतो पानो के देश नहीं आवे, भले दंडा मेहनत करोगा तो भी आप आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इष्ट देव ने लाग लेन साला तो आप आगे बढ़ जाओ। कल एक शामरी बात है जो हमारे खुद का नीचे 2000 में पिया, नीचे गिर गया, नहीं गिरा नहीं, निजी से भैया तो आज जनता के जना घर वाली ने को बच्चा ने को मैं कदी उन्हीं को खतरा पैसा कमाए खतरा कटे लाई रहा हूँ, खाओ कमाओ ठीक है कर लगा।